बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चरर पाक स्टडीज़ तलस्लीम आपसे मुखातिब है। आज हमारा 14 ऑनलाइन लेक्चर है जिसका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम पाकिस्तान की हुकूमत का ढांचा, उसका जायज़ा लेंगे कि उसकी कितनी ब्रांचेज़ हैं, कितनी सब ब्रांचेज़ हैं, वज़ीर आज़म, सदर, पार्लियामेंट के हवाले से बात करेंगे। क्योंकि बच्चों में कन्फ्यूजन पाई जाती है कि वज़ीर आज़म का ओहदा, सदर का ओहदा, इनको इलेक्ट कौन करता है, असम्बलियाँ क्या होती हैं, कौमी असम्बली क्या होती है, सूबाई असम्बली क्या होती है। इसके हवाले से ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान का जो ढांचा है उसमें ब्रांचेस कितनी होती हैं। अगर हम पाकिस्तान का निज़ाम देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा सियासी निज़ाम है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिस्टम है, तो वो है वफाकी पार्लिमानी निज़ाम। वफाकी पार्लिमानी निज़ाम क्या होता है? जिसमें मरकज़ भी काम कर रहा होता है, जिसमें सेंटर भी काम कर रहा होता है, और उसमें सूबे भी होते हैं, यानी प्रोविंस भी होते हैं, जिसको इख्तियारात दिए जाते हैं। ठीक है, इसके हवाले से अगर हम देखें, पाकिस्तान का मौजूदा वफाकी व सूबाई हुकूमतों का इंतज़ामी ढांचा 1973 के दस्तूर के तहत काम कर रहा है, जिसमें आज़ादी एक्ट 1947 की बाज़ दफ़ात, पाकिस्तान का पहला दस्तूर 1956, पाकिस्तान का दूसरा दस्तूर यानी दूसरा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962, और पाकिस्तान का तीसरा आइन यानी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो इस वक्त मौजूदा है, नाफिज है, 1973 भी शामिल है। वफाकी निज़ाम में वफाक और सूबों को दस्तूर के मुताबिक एक दूसरे पर इंहिसार करना पड़ता है। मुकन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया आज़ाद हैं, तीन इदारे हैं। तो हम देख सकते हैं, ये आपके सामने है कि 1973 और वफाकी पार्लिमानी निज़ाम के तहत जो पाकिस्तान के तीन इदारे हैं, तीन ब्रांचेज़ हैं। सबसे पहले है एग्जेक्टिव ब्रांच। एग्जेक्टिव यानी इंतज़ामिया, कि पाकिस्तान की इंतज़ामिया क्या काम करती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद है लेजिस्लेटिव यानी मुकन्ना यानी कानून बनाने वाले इदारे। ये शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की इंतज़ामिया, पाकिस्तान के कितने इदारे हैं इंतज़ामी ढांचे के हवाले से, यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ढांचा हम पढ़ रहे हैं, जिसमें ये तीन इदारे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमती ढांचा तीन इदारों पर मुश्तमिल है। पहला क्या है? एग्जेक्टिव यानी इंतज़ामिया। दूसरा क्या है? लेजिस्लेटिव यानी मुकन्ना। और तीसरा क्या है? जुडिशरी यानी अदालतें। सबसे पहले हम एग्जेक्टिव को देखें कि इंतज़ामिया क्या है। इंतज़ामिया से मुराद यानी कि पाकिस्तान की इंतज़ामिया एस्टेब्लिशमेंट क्या काम करती है। पाकिस्तान की जो एग्जेक्टिव ब्रांच है उसमें है प्रेसिडेंट, हेड ऑफ़ द स्टेट। जो मुल्क का सदर है वो मुल्क का सरबराह होता है, यानी हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ़ द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जेक्टिव और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ़ द कंट्री। मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट मुल्क का आइनी सरबराह है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ़ द कंट्री इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट जो है वो मुल्क का आइनी सरबराह होता है। वज़ीर आज़म क्या होता है? मुल्क का इंतज़ामी सरबराह। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ़ द और चीफ एग्जेक्टिव हेड ऑफ़ द कंट्री इज़ कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद इसमें फेडरल कैबिनेट आ जाती है, यानी वफाकी काबीना, जिसमें वज़ीर आज़म के वज़ीर और उसके मुशीर होते हैं। पीएम सेक्रेटरीट होता है, कैबिनेट डिवीजन्स होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन होता है। अच्छा, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर है, वो इलेक्ट कैसे होता है? सबसे पहले इलेक्शंस होते हैं, आम इलेक्शन जैसे कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली। इसके हवाले से हम देखते हैं पार्लियामेंट। तो एग्जेक्टिव ब्रांच को हम बाद में देखेंगे। उसके साथ हम देख लेते हैं कि लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या होती है। लेजिस्लेटिव से मुराद कानून बनाने वाला इदारा, यानी हम इसको पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है मजलिस शूरा। सही है, हर मुल्क का एक पार्लियामेंट होता है, उसका एक मखसूस नाम होता है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट का नाम मजलिस शूरा है। इसी तरह भारत के पार्लियामेंट का नाम दी कांग्रेस है। इसी तरह बांग्लादेश के पार्लियामेंट का नाम जतिया संसद है। तो हर मुल्क का पार्लियामेंट होता है और पार्लियामेंट को मखसूस नाम दिया जाता है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट का नाम मजलिस शूरा है। मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट में दो हिस्से हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस जो है वो सेनेट कहलाता है और लोअर हाउस जो है वो नेशनल असम्बली कहलाती है। लोअर हाउस क्या है?
लोअर हाउस है नेशनल असम्बली, जिसकी तादाद, जिसके मेंबर ममालिक की तादाद, जिसके मेंबर्स की तादाद जो MNA हैं वो 342 हैं, 342 हैं। जैसे पंजाब से 148, सिंध से 61, खैबर पख्तूनख्वा से 35 और बलूचिस्तान से 14 यानी 14, इस्लामाबाद से 2, ख़वातीन की 60 सीटें हैं। तो टोटल कौमी असम्बली यानी MNA मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली की जो सीट्स हैं वो 342 हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोविंशनल असम्बलीज भी होती हैं। प्रोविंशनल असम्बलीज वो सूबों में काम करती हैं, और जो सूबाई असम्बली हैं वो उसका जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है। जो सूबाई असम्बली है, हर सूबे की में असम्बली मौजूद होती है जो कि उसके मरकज़ में होती है। जैसे पंजाब असम्बली है, सिंध असम्बली है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है और बलूचिस्तान असम्बली है। असम्बली में जो बैठते हैं वो होते हैं MPA मेंबर ऑफ प्रोविंशनल असम्बली। ठीक है। उसकी अलग से तादाद होती है। पंजाब की अलग है, सिंध की अलग है, बलूचिस्तान की अलग है, खैबर पख्तूनख्वा की अलग है। ठीक है। टोटल 735 हैं तकरीबन MPA। ठीक है। और जो बैठते हैं, जो नेशनल असम्बली में बैठते हैं उनको MNA कहते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बलीज। मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली जो MNA बैठते हैं। कौमी असम्बली का जो ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है, क्योंकि एक वफाकी इदारा है। और जो सूबाई असम्बली हैं वो अपने अपने सूबों में काम करती हैं। अच्छा, अब ये इलेक्शन कैसे होता है? अब जैसे इलेक्शन 2018 में हुआ था, MPA और MNA को लोग खुद डायरेक्टली वोट करते हैं। यानी हर तहसील, अब तहसील लेवल पर क्या होता है, हर तहसील में एक MNA होता है और 2 MP होते हैं। हर तहसील में ऐसे ही होता है। जैसे ज़िला खानेवाल है, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल है। डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में 4 तहसीलें हैं। तहसील खानेवाल खुद, तहसील जहानिया, तहसील कबीरवाला और तहसील मियाँ चन्नू। अब हर तहसील में एक MNA है और 2 MPA हैं। वो 5 साल के लिए अवाम उनको इलेक्ट करती है और जो हुकूमत बनाते हैं। हर पार्टी का MPA और MNA उम्मीदवार होता है। जिस पार्टी के उम्मीदवार को या MNA को ज़्यादा वोट डाले जाते हैं, अवाम वोट डालती है, उसको असम्बली में 5 साल के लिए चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है। अब MPA जो हैं, इन्हीं में से जो वज़ीर आला बन जाता है, जैसे पार्टी का सदर बना देता है, या जिस पार्टी जो इक़्तिदार में आ जाती है, जो पार्टी जीत जाती है, जैसे PTI के पार्टी के ज़्यादा MPs थे, तो इन्हीं में से जो है वो एक वज़ीर आला, जैसे सूबा पंजाब है, सूबा पंजाब का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार है इस वक्त। तो वज़ीर आला जो है उसके लिए MP होना ज़रूरी है। इन्हीं में से एक MPA को वज़ीर आला की पोस्ट दी जाती है। वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है वज़ीर आला, चीफ मिनिस्टर। ठीक है। चीफ मिनिस्टर यानी वज़ीर आला। अच्छा, अब वफाकी वज़ीर कैसे बनता है? वफाकी वज़ीर भी MNA में से बनाया जाता है। और वज़ीर आज़म कैसे बनता है? वज़ीर आज़म भी पार्टी का हेड जो है वो वज़ीर आज़म बन जाता है, या MNAs में से जो भी मुश्तरका फ़ैसले से कोई भी वज़ीर आज़म बन सकता है। कितने अरसे के लिए बनता है? 5 साल के लिए। जबकि जो ये होता है, ये होती है लोअर हाउस, यानी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ ये मिलकर लोअर हाउस हो गई, ख़ास तौर पर नेशनल असम्बली। और जो सेनेट है ये है अपर हाउस। अब सेनेटर्स जो होते हैं ये 6 साल के लिए होते हैं। यानी सेनेटर्स जो हैं ये, इनको वोट कौन करता है? इनको मुतलका सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बली और सेनेटर्स हर 3 साल बाद, जैसे अभी इलेक्शन हो रहे हैं, ये 2021 में फरवरी या मार्च में इलेक्शन होंगे, तो उसमें सेनेटर्स हर 3 साल बाद, सेनेट का इलेक्शन हर 3 साल बाद होता है। और जो सेनेटर्स होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं 6 साल के लिए। सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली यानी MP और MNA 5-5 साल के लिए, और सेनेटर्स 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और हर 3 साल बाद आधे रिटायर हो जाते हैं और फिर दूसरों को चुना जाता है। तो सेनेटर्स की तादाद कितनी है? पाकिस्तान में जो सेनेट है, सेनेट के अरकान की तादाद 104 है, 104 अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ठीक है। ये है लेजिस्लेटिव ब्रांच यानी मुकर्रना से मुराद पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के 2 हिस्से हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। अपर हाउस सेनेट है, लोअर हाउस नेशनल असम्बली है। इस लेजिस्लेटिव ब्रांच का काम क्या है? कानून बनाना, आइन साजी करना, मुल्की सतह पर कानून बनाना, ये लेजिस्लेटिव ब्रांच का काम है। ठीक है। अच्छा, सदर जो होता है, सदर कैसे इलेक्ट होता है? सदर के लिए MPA या MNA होना ज़रूरी नहीं है। सदर के लिए MPA या MNA होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि क्या होता है कि जब कोई पार्टी बरसरदार हो जाती है, इलेक्शन हो जाता है, तो पार्टी के लोग ही यानी MPA, MNA और सेनेटर्स तीनों वोट करते हैं। सदर के लिए MPA यानी मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली,
मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, MPA और MNA, और उसके जो MPA, MNA और जो सेनेटर्स हैं तीनों वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट बन जाता है। जिसको ज़्यादा वोट दिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली करती है, वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब सिर्फ कौमी असम्बली करती है। अच्छा, सेनेट में जब सेनेट का इजलास होता है, ये सेनेट का और कौमी असम्बली का दोनों के दफ़ात इस्लामाबाद में है, ठीक है। सेनेट का इजलास होता है तो सेनेट की जो प्रिसाइडिंग करता है, जो सदारत करता है, वो होता है चेयरमैन, उसका असिस्टेंट होता है वाइस चेयरमैन, ठीक है। जबकि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में जब सदारत की जाती है तो उसके जो सदारती मेंबर होते हैं उनको कहा जाता है स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर सूबाई असम्बली। अब स्पीकर कौमी असम्बली, उसका जो असिस्टेंट होगा वो उसको कहेंगे डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, और इसी तरह सूबाई असम्बलियों में स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर सूबाई असम्बली, और उसका जो असिस्टेंट होगा उसको कहेंगे डेप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली, ठीक है। तो ये अलग अलग सूबाई असम्बलियाँ हर सूबे में अलग मौजूद होंगी, और कौमी असम्बली एक है जिसका सदर दफ्तर इस्लामाबाद में है। ये तो हो गई लेजिस्लेटिव ब्रांच। अब हम देखते हैं कि जो एग्जेक्टिव ब्रांच, ये लेजिस्लेटिव ब्रांच हो गई है। लेजिस्लेटिव ब्रांच से मुराद कानून साज इदारा। अब है उसके बाद एग्जेक्टिव ब्रांच। एग्जेक्टिव ब्रांच यानी इंतज़ामी ब्रांच क्या है? इंतज़ामी ब्रांच क्या है? जिसमें सदर है, वज़ीर-ए-आज़म है। सदर की अपनी वज़ीर-ए-आज़म की अपनी काबीना होती है जिसको वफाकी काबीना कहते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट होता है। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में कौन बैठता है? प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में उसके मुख्तलिफ जो हैं वो अमले के लोग बैठते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ वजारतें होती हैं। एक फेडरल मिनिस्टर होता है, एक मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होता है जिसको वज़ीर मुमलकत कहते हैं। इसके अलावा उसके जो अहदेदार हैं, जैसे उसके वज़ीर और मुशीर होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं। उसके बाद उनके जो वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरीट में लोग बैठते हैं, जैसे सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। ये तो हो जाती है एग्जेक्टिव ब्रांच। अब उसके बाद इसमें आ जाती है जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी अगर हम देखें कि जुडिशरी क्या है, जुडिशरी में आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जुडिशरी में क्या आ जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आ जाता है। मुल्क की सबसे बड़ी जो जुडिशरी से मुराद अदालतें हैं, यानी तीसरा हमने इदारा पढ़ा जो अदालतें हैं। मुकन्ना कानून बनाती है अदालतें, उन कानून की वजाहत करती हैं, और जो इंतज़ामिया है यानी एग्जेक्टिव्स हैं उन कानून को अमल दरामद करती हैं, नाफिज करती हैं। दोबारा सुने, 3 इदारे हैं हुकूमती ढांचे के पाकिस्तान के। पहला इदारा जो है वो है मुकन्ना। मुकन्ना का मतलब है यानी लेजिस्लेटिव, जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन इदारा है वो कानून साजी करता है, कानून बनाता है, यानी पार्लियामेंट। उसके बाद अदालतें हैं यानी जुडिशरी उसकी वजाहत करती हैं, और जो इंतज़ामिया यानी एग्जेक्टिव यानी एस्टेब्लिशमेंट है वो उसको नाफिज करती है, ठीक है। तो हम जुडिशरी देख लें। मुल्क की जो सबसे बड़ी अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है जिसका सदर दफ्तर इस्लामाबाद में है। उसके बाद हर मुल्क में, हर सूबे में हाई कोर्ट्स हैं, यानी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं जिसका सदर दफ्तर इस्लामाबाद में है, और सूबे की सबसे बड़ी अदालत को हाई कोर्ट कहते हैं जिसका सदर दफ्तर उसके अपने मकाम पर होता है। जैसे पंजाब में हाई कोर्ट है जिसका जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो लाहौर में है। इसके अलावा उसकी ब्रांचेस मुल्तान, रावलपिंडी और में मौजूद हैं। इसमें मौजूद हैं मुल्तान और रावलपिंडी में उसकी हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, वो इसकी सब ब्रांचेज़ हैं। इसी तरह हर सूबे में एक हाई कोर्ट होती है, यानी सूबाई सतह पर बड़ी अदालत को हाई कोर्ट कहते हैं और मुल्की सतह पर बड़ी अदालत को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसके अलावा सेशन कोर्ट्स होती हैं जो ज़िले में काम कर रही होती हैं। इसके अलावा जो हैं वो मजिस्ट्रेट्स भी होते हैं जो कि तहसील की सतह पर काम करते हैं। इसके अलावा स्पेशल ट्राइब्यूनल्स भी होते हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट भी होती है जो हदूद आर्डिनेंस के हवाले से काम करती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है, जो बड़ा जज है, वो चीफ जस्टिस कहलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और हाई कोर्ट का जो जस्टिस है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहलाता है अपने सूबे में, ठीक है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है इसका इंतखाब सदर जो वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे से करता है। बाकी जो छोटी अदालतें हैं उनके जजेस का इंतखाब सुप्रीम कोर्ट के जजेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और हाई कोर्ट के अपने अपने इख्तियारात होते हैं।
एक बार जो फैसला हाई कोर्ट में सुनाया गया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी अदालत में अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, ये तो हो गया जुडिशरी। तो 3 मैंने आपको बातें बताई हैं, 3 इदारे बताए हैं, एग्जैक्टिव यानी इंतज़ामिया, लेजिस्लेटिव यानी मुकन्ना, और जुडिशरी यानी अदालतें। ठीक है, अब उसमें और जैसे एक मुकम्मल एक ढांचा है आपके पास, ये देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, जिसमें एग्जैक्टिव गवर्नमेंट है। एग्जैक्टिव गवर्नमेंट में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? दी प्राइम मिनिस्टर है, फेडरल कैबिनेट हैं, मिनिस्टर्स हैं उसके साथ, और एडवाइज़र हैं। अच्छा, पार्लियामेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट में दी प्रेसिडेंट है, सेनेट है और नेशनल असम्बली है। नेशनल असम्बली में क्या है? प्रोविंशनल असम्बलीज़ हैं, फेडरल कोर्ट्स हैं, प्रोविंशनल एंड हाई कोर्ट्स हैं, मोतसिब्स हैं, इसके अलावा सिटी कोर्ट्स हैं। और द जुडिकेचर में क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के साथ प्रोविंशनल असम्बलीज़ हैं, फेडरल कोर्ट्स है, प्रोविंशनल हाई कोर्ट्स हैं, मोतसिब हैं और सिटी कोर्ट्स हैं। ठीक है, तो ये था गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। कोई सवालात है तो आप वो पूछ लें।